तेरे सबसे तो तो कुछ सोचना क्या सोचना, लेकिन इतना सोचना ये दुपट्टा उसी मदीने वाले का तोहफा है जिसने हमें घर में बसने का हक अदा किया। हम तो ये खुल के कहते हैं कहीं भी ले जाके पढ़ा, मैं खुल के कहा था कि मैं ये नहीं कहता बरेली वाले झंडा लगा, मैं ये नहीं कहता आज़ाद वाले झंडा लगा, और उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है। शख्स को झंडा लगाना चाहिए कि जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि घरों में अगर बेटियों की सगाएं हैं तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नफीस है। मेरे हुजूर ने अगर बेटियों को जन्नत का टिकट न बनाया होता ना तो आज भी बेटियां जिंदा नहीं होती। हुजूर ने हुक्म दिया कि जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा किया उसकी जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। तो जब 3 का ऐलान हुआ तो वो वाला खड़ा हो, 2 वाले को जन्नत, फिर 1 वाला खड़ा उसको भी जन्नत, फिर हुजूर की चौखट से किसे क्या नहीं था, फिर वो भी खड़ा हो गया जिस पे बेटी थी। अब मैं महरूम रहूंगा तो मैं जिस पे एक बेटी ना हो, एक भी बेटी ना हो, लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में हो, दिल थोड़ा न कर, ये तमन्ना लेके मर जाना, मैं हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करूंगा। ये मेरे नबी का पैगाम है। आपसे एक बात कहूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे और मानोगे तो क्या करोगे? मुझे आपने नहीं सरकार ने बुलाया, आपके भी मदीने वाले की नौकरी है। बात कान खोल के सुनो, पहले भी बेटियां मारी जाती थी, पहले बचपन में बेटी मार दी जाती थी और जवानी में बेटी कैसे? कभी 10 लाख की डिमांड बेटी मार देती, कभी 500 की बारात की भीड़ बेटी मार देती, कभी बुलेट की डिमांड बेटी मार देती, कभी फॉर्मूलर की चॉइस बेटी मार देती है, और कभी बाप की गरीबी बेटी मार देती है, कभी घर की तंगदस्ती बेटी मार देती है। आप करें कैसे? मैं कसम खा के कहता हूं, बाप की कमर 7 बेटियों को पालने में नहीं झुकती, एक बेटी को रुखसत करने में झुक जाया। मैं इस इलाके में रहा और पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन ये जो जगहें अच्छी हैं उन्हें सलामत अल्लाह रखे, मगर जो नहीं अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उन्हें बेहतर कर दे। हालात ये, मैंने रात में मोहम्मद अली भाई की बात कही कि फिर कह रहा हूं, ये जो तुम पक्की करने में बेटी कर बाप का कलेजा फाड़ देते हो ना, ये पक्की करना बंद कर दो। पक्की करने में कितने लोग जाते हैं? नारे तो खूब उठके लगाते हैं ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं दीन क्या है। 50 से कम मेरा भाई तेरा कहीं नहीं, मेरी नॉलेज के मुताबिक 150 तक जाते हैं, 150 तक। और कितने आते हैं? चलो फिर ग्राम शरीफ, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। कहते दुआ करते, हजरत लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, ये कहते कहते बाप की आंखें भर आती हैं। ये हमारे बुजुर्ग दुआएं देते हैं, पूछते हैं क्या बात है? बाप कहता सरकार बात इनकार की रही है, आज नहीं तो कल रिश्ता हो जाएगा। तू किस बात का है? जब पहली बार देखने के लिए लोग आए थे तब 10,000 का कर्जा लेके नाश्ता कराया था, जब दूसरी बार देखने के लिए आए थे तब 10,000 का कर्जा लिया था, जब तीसरी बार देखने आए थे तब 10,000 का कर्जा लिया था। वो गैरत कर, आज उसके बेटे आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। तुम्हें खुदा का वास्ता रिश्ते इतने सस्ते कर दो ताकि गरीब की बेटी मुंह पे दुपट्टा डाल के ना रोए, बल्कि जब किसी गरीब को अपनाने के लिए, खाली हाथ कोई लेने के लिए कोई अमीर आए मुस्कुरा के कहे शुक्र है मौला तूने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया। ऐसे हालात बना लो कि बेटी इस बात पे फख्र करे मैं उसको की उम्मत में करेंगे इंशाअल्लाह। डकैती बंद करेंगे। कुछ भाई सुने, मैं आपको बता दूं, सारे लोग सुने कान खोल, बिना चैन लिए तो दूल्हा ही नहीं बन रहा है। जंजीर चाहिए चले चले, क्यों बकरा है तो कैसा है? ऐसी अम्मा का दिमाग दामाद को समझने की जरूरत नहीं। और ये तो देख बेगैरत जिसे दामाद बनाया निकम्मा है।
अंगूठी की बजाय कि हराम काम ना करके उसके हाथ में पैसों की कट्टी रख, उससे कह अगर भिखारी है तो लेके मैं तुझे काम कर लगी हूँ, इससे जाके हलाल लुक़्मे कमा, मेरी बच्ची को भी हलाल खिलाना, उसके बच्चों को भी हलाल खिलाना, ये तालीम दे। खुदा की कसम जब नस्लें हलाल रोजी खाती हैं तो डांसर नहीं फिर मुस्तफा के दीन की सिपाही बना। खत्म कर दो मेरे भाई सरकार बैठे, आपसे हाथ छोड़ के कहता हूं खत्म कर दो ये डिमांडें, पक्की करने के तमाशे बंद करो। फोन पे भी तारीफ हो सकती है, फोन पे भी सारी बातें क्या हो सकती है, किसी बाप की बेटी के बाप का जाके पहुंचना बनिएगा, बदलेंगे इंशाअल्लाह। कितने नौजवान भीख मांगेंगे शादी में हाथ उठा के बताते, कोई नहीं मांगेगा ना, कोई नहीं मांगेगा ना इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा ससुराल के देने से कुछ नहीं होता है, आमीना के लाल के देने से गुजारे होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? सरकार मासूम रहना, सुबह भी मिलना, लोगों से दुआएं भी करनी है और फिर तबीयत भी अली है। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता, आप सुन लीजिए दिल थाम के। मेरी बातें खुश्क बहुत रहती है लेकिन याद रखें मेरी तकलीफ तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मेरे भाई जब हम ना चैन लेके सोने की और अंगूठी लेके सोने की, किसी का तमाम बांध के ना कॉलर खोल के आस्तीने चढ़ा के घूमते ना, अंगूठी मिली है, चैन मिली है, अल्लाह भी नाराज, रसूलुल्लाह भी नाराज, और रज़ाक अल्लाह है, रोजी रब देता, तुमने उसे नाराज कर दिया। फिर किसी का तावीज़ तुम्हें कुछ नहीं देगा, रोजी चाहिए तो पहले अपने रब को राजी करना पड़ेगा, और जब रोजी के दरवाजे बंद होते तो फिर मेरी कौम गुनाहों की तरफ बढ़ती है। कितने बेचारे नादान ऐसे भी हैं कि जो सूद का बाजार कर्म करे बैठे हैं, प्याज की दुकानें लगाए बैठे हैं। याद रखिएगा इसमें पैसा बढ़ता दिखाई देता है, लगता है तुमने बहुत कमाया है, लेकिन जितना सूद ब्याज ले रहे हो उतनी आखिरत तबाह करते जा रहे हो, जितना हराम के सिक्के लेकर के आ रहे हो, खुदा की कसम तुम खुद को और अपनी नस्लों को जहन्नम में खदेड़ते जा रहे हो। और कीजिएगा 1 रुपया प्याज का खाना सगी माँ से 70 मरतबा सिला करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। मैं पूछना चाहता हूँ गैरत आनी चाहिए, कभी गैरत की वजह से आप इतना रुक जाएं कि हराम का रुपया ना खा के फाका कर ले और उस फाके में अपने रब को आवाज दे दे। खुदा की कसम रब इतना देगा तेरी कुछ तो नस्लों के गुजारे होते चले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात याद आ गई है, मौलाना बयान फरमा रहे थे, माजरत चाहूंगा सरकारों से तवज्जो करें, बहुत गौर से माशाल्लाह तवज्जो है ना। मुझे बात याद आ गई, सुने कई बार लोग ये कहते थे हजरत मेरे घर नहीं आए खाने के लिए, कई बार ये भी कहते थे, हमसे ये भी शिकायत होती है हजरत जलसे में नहीं आए। वो एक मौलाना साहब बयान फरमा रहे थे, मैंने उनको सुना, और ऑनलाइन है वो, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन। उन्होंने कहा कि कोई मौलाना कुछ तोहफा लेके आए हजरत के लिए, हजरत ये कबूल फरमा ले। तो कोई थे वो साहब, कौन थे मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने भी नाम नहीं खोला ताकि इज्जत बची रहे। तो हजरत ने कहा नहीं ना दे मुझे, उन्होंने जिद की, फरमाने लगे ये तो उस जगह का पैसा है, ये तो तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम नाजायज लेके आए हो, मदरसे का पैसा है। जानते हो मैं इसलिए कहता हूँ, हमेशा एक बात कही जाती है कि बादशाह के दरबार में ज़बान संभाल के बैठो, बुजुर्गों के दरबार में दिल संभाल के बैठो, दिल संभाल के बैठना पड़ता है। ये दिल पढ़ने वाले लोग ये कहते हैं हम पलटते नहीं बेजान किताबों की भरत, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा हुआ। तो इनकी बात मान दिल पढ़ा जाता है, दिल। अगर चाहते हो ना सरकार में, मैं जानता हूँ कई बार लोग कह देते हैं ना, मैंने हजरत को छप्पर से निकल के देखा, छप्पर से, यहाँ ये लाजिम नहीं है मोटे गद्दों पे बैठते हैं, इसी गाड़ी में। मैं अगर कोई कहे मेरे पास है तो रिकॉर्ड मौजूद है, जिस छप्पर में अच्छा भला आदमी जाना पसंद नहीं करेगा, मैंने इनको वहां बैठे देखा, इसलिए कि मैं समझ गया कि ये छप्पर पर तिनकों का जरूर है लेकिन इसमें हराम के सिक्के नहीं लगे।
भाई हलाल में हम अपने करें, सूद रियाद से बचे, हलाल रोजी रब से मांगे। रब इतना करीम है, पुकारने वालों को देता है। और यही काम हमारे बुजुर्गों